मित्रम रूरवम गुरुध्वानम आत्मा प्रवेशाति। बारगाह नबी में झूमकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातों व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, काफी देर से आपने आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में बैठकर उलमाए रब्बानीन की खिताब नायाब से अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला किया है। आप घबराए नहीं, बस बहुत ही कम टाइम 20-25 मिनट में मेरी तकरीर 20-25 मिनट ही तकरीर करूंगा। बर्दाश्त करेंगे आप लोग? जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग भी, जो लोग पीछे हैं वो, तो मैं आपको आपके नबी का वास्ता देता हूं, उठ के आगे आ जाइए। मैं देखना चाहता हूं वो कौन आदमी है जो नबी के नाम पर पहले उठ कर आता है। सुभान अल्लाह। आ जाओ दीवानो, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। 20 मिनट के लिए बुला रहा हूं मैं, आ जाइए। हेलो, सुनता नहीं है? आप लोग क्यों बाहर बैठे हैं पंडाल के बाहर? आइए तो जरा। क्या दिक्कत है आपको? आ जाओ दोस्त, प्यारे दुलारे, पप्पू, लप्पू, गुड्डू, सोनू, पेरा, जिलेबी, सब आइए। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ी देर आ जाइए। ओ भाई साहब, नहीं सुन रहे आप? अकेले सो रहा है। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए। देखिए सब लोग सिमट गए, ये 2-4 लोग वहां कुर्सी जमाए हुए हैं। आपको भी कह रहा हूं भाई साहब आ जाओ। मैं अपने नाम पर नहीं बुलाया, मैंने आपके नबी का वास्ता दिया था। आ जाओ दोस्त। ओ भाई साहब टी शर्ट वाले आइए ना, करीब आइए, आ जाइए या चले जाइए। सुभान अल्लाह। जितने रहे चाय वाले खत्म की जल्दी से। ओ भाई साहब, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा आपको। जितने लोग आ गए हैं, जगे हुए, जरा हाथ को एक बार उठाइए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसा बोल रहे जैसे आप खाना खा के नहीं है। अगर आपकी आवाज इतनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज अपने नबी के नाम पर बुलंद हो सकती है, तो इतना जोर से बोलिए ताकि समस्तीपुर से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम शहनशाह तकल्लुम हजरत शाहबाज रजा कलकत्तवी साहब का जूता अगर कोई गलती से ले गए हैं तो वो स्टेज के पास पहुंचा दीजिए, इसलिए कि वो कीमती शायर है तो उनका जूता भी कीमती ही होगा, है ना? तो ले आइए। जो लोग ले गए हैं अगर गलती से धोखे से ले गए हैं तो ले आइए। सवाल भाई चलेगा क्या? वो इंतजार में है। जो ले गए हैं वो पहुंचा दीजिए, सवाब मिलेगा आपको। ए भाई जरा एक बार और हाथ उठाओ, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। कितने अच्छे हैं आप भाई, बहुत अच्छे हैं आप। रात के 3 बज गए, शायद 2:30 बज गए, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसा बिहार और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत जलसे देखे हैं और जलसे में बहुत सामाइन देखे हैं, लेकिन आपका जवाब नहीं है।
इसी समस्तीपुर जिले में लमसम 10-15 सालों में 50 जलसे हम पढ़े होंगे, लेकिन आज ये वाहिद जलसा समस्तीपुर का है जो 2:30 बजे मुसलमान यहाँ के बैठकर बता रहे हैं मौलाना हम 10 बजे भी बैठकर अपना जज्बा दिखाते हैं और 2:30 बजे में भी नबी की दीवानगी में बैठकर अपना जज्बा दिखाने को तैयार। जरा एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह। तकरीर शुरू कर दें हम, तैयार है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो गया है, हम आपको धोखा दिलाने नहीं आए हैं, हम तकरीर सुनाने आए हैं। आप लोग भी तैयार हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, वो लोग सुभान अल्लाह देख रहे हैं। 3 आदमी बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर मैटर पे बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है? अभी बात छोड़िए, बस 20-25 मिनट हमको सुन लीजिए, फिर सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। घबरा रहे हैं क्या? हिंदू धर्म की किताब में लिखा है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दमानम अंत आत्मा प्रवेशांति संबलगरा मुख्यश्चय ब्रह्मणाश्चय महात्मान्ने न ताका प्रात्मास्ति युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मश्चय गणपति भारत अभितथानम धर्मश्चय आत्मानम समज्यामि हम जगतम जगत महा। समझ गए? समझे? अगल बगल में हिंदू लोग रहते हैं, सुन रहे होंगे तो दिल ही दिल में सोचते हैं भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। सुना दो? सब लोग तैयार हैं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अभी खुतबा के बाद पढ़ा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा। हिंदू धर्म की किताब है, जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में, मार्केट में मिलती है, गोरखपुर से छपती है, पंडित दुर्गा प्रसाद ने इसको लिखा है। अक्सर हमारे साथ वो किताब रहती है, आज इत्तेफाक से नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं? इस गांव का क्या नाम है? नया टोला गोही। यहाँ जाने को आना कहते हैं। वो जा रहे हैं, बोले आ रहे हैं। तो अजब इत्तेफाक है सर, कोई घर से जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से जाएगा जा रहे हैं, और जलसा से जाए तो बोलेगा आ रहे हैं। कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम। गौर से सुनिएगा, लंबी तकरीर नहीं होगी। अभी सैयद साहब बाबू हुजूर साहब तकरीर फरमा रहे थे, बस उसी जिम्न में 2-4-5 बात बताऊंगा। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम ततूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम आत्मा प्रवेशांति। इस संसार में रहने वाले लोग, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, बोलिए सुभान अल्लाह। कामयाबी चाहते हैं? बोलिए ना। हजरत फरमा रहे थे कोई डॉक्टर है तो चाहता है कि डॉक्टर के लाइन में कामयाब हो जाए, कोई मास्टर है तो बोलता है मास्टर के लाइन में कामयाब। हजरत फरमा रहे थे ना। मैंने कहा अगर कामयाब होना चाहते हैं आप, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो आइए हिंदू धर्म की किताब से पहले पूछते हैं, फिर अपनी किताब से पूछेंगे। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। ऐ संसार में रहने वाले लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दे। अरे वाह, इनको समझ में आया। संस्कृत यही समझे है, आप लोगों को समझ में नहीं आया।
अगर समझ में आ गया होता तो आप आ गए होते, लेकिन हमको लगता है कि आपको भी समझ में आ गया। हजरत जा रहे हैं, आ रहे हैं, आई। अच्छा, क्या करें हम भी चाहते हैं कि तकरीर करें, लेकिन हम भी आपका नस, हम तो आपका नस पकड़ के बोल, क्या करें, चाहते हैं हम तकरीर करें, लेकिन आप जो चाहते हैं वही होता है ना। सुनिए, कहते अगर कामयाबी चाहते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार मोहम्मद अरबी की जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। मैंने नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हजरत मौलाना अली रजा अतहर साहब से पूछा, हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है कामयाबी चाहते हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, इनकी किताब कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा, इब्राहिम रजा, अरे हिंदू धर्म की बातों को छोड़िए, कुरान से रिश्ता जोड़िए। हमने कहा कुरान क्या कहता है? इन्होंने कहा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी नमूने जिंदगी है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और प्यारे मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगा। और जोर से हमने पंडित जी से कहा, पंडित जी नबी की सीरत को अपनाने के बाद काम हो जाएगा। उन्होंने कहा, इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम आत्मा प्रवेशांति। एक एक वर्ड का माना सुनाऊंगा, घबराइएगा नहीं। घबरा रहे हैं आप लोग? जो लोग पीछे बैठे घबरा रहे हैं क्या? नहीं ना? अच्छा, हम भी कामयाबी चाहते हैं, आप भी कामयाबी चाहते हैं, लेकिन कामयाब कौन है? जो वक्त का मुखिया है, जिला पार्षद है, वार्ड का मेंबर है? नहीं, कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है। कौन है? और सच्चे मोमिन की शान क्या है? क्या शान है? ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़े नबी हो, दिल में होठों पे कुरान हो। आप तो देखते रह गए, ये लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, ये लोग मजबूरी में बोले। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़े नबी हो, दिल में होठों पे कुरान हो। और सच्चा मोमिन कौन है? सुनिए, जो मोमिन है, पैसा लेके आ रहे हैं, ये हमारी जमात के बहुत बेहतरीन नकीब है सर, पढ़ा लिखा नकीब जी, जो आपको इनके अंदाज़े गुफ्तगू से पता चलता होगा। आप तो बहुत नकीब देखते हैं, बहुत खतीब देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली रजा भाई अतहर जो अशार पढ़ते हैं और इनके जो जुमले हैं ना, इतना साफ शफाफ बोलते हैं। किसी शायर और मुकर्रिर के बारे में इतना साफ बोलते हैं जैसे लगे कि धोबी के घाट पर पटक जी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़ो। मोमिन मोमिन राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में, गरीबी हो अमीरी हो खुश रहो, अल्लाह से राज़ी रहो। राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में, गुजरे दिन रात तेरे
रब की हम दो सेना में, अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में। फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब ऐशा में, दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही आजान हो। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान। आ गया आ गया आ गया, नया आ जाएगा। अगर कहीं बाहर चला गया होगा तो कहां से आएगा, है ना। जलसा वाले समझ लीजिए बहुत कीमती जूता पहनते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा एक बार सारा मजमा अपने माँ बाप के नाम पर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कसम खुदा की गोही का मुसलमान इतना खुशनसीब है, इस इलाके का मुसलमान इतना खुशनसीब है कि आज इसके दस्तरखान पर खाना खाकर 4 हुफ़ाज़े किराम पैदा हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, कहते हैं अगर कामयाबी चाहते हो मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो। कहते इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। अच्छा अच्छा, हमको कल पकड़ेगा कोई तो आप जानिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, कहा मैंने कहा पंडित जी नबी की सीरत को अपनाने के बाद काम हो जाएगा। उन्होंने कहा इद्दरम मित्रम, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करना पड़ेगा। ये देखिए पीरे तरीकत बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। यानी जो अल्लाह के वली के करीब हो जाता है वो मस्जिद के करीब हो जाता है। अच्छा, इन लोगों में जितने लोग मुरीद हैं जरा हाथ उठाइए। हजरत लाइव बंद कर दीजिए, सुनिए। हाँ, जो लोग मुरीद हैं वो हाथ उठाए, जो मुरीद हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। मुरीद हैं, जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने नमाज पढ़ने को कहा था कि नहीं कहा? तो हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अल्लाह के वली के करीब हो जाओ तो मस्जिद के करीब हो जाओगे। और जब मस्जिद के जो करीब हो जाएगा, जो मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, उनकी किताब कहते हैं अंध आत्मा प्रावे शांति, तो उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने इन उलमा से पूछा, सारे उलमाए किराम से पूछा कि उनकी किताब कहती है कि अल्लाह का जिक्र करने से, इबादत करने से, मस्जिद में जाने से आत्मा को शांति मिल जाती है। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, ये उनकी किताब में क्या लिखा है हम नहीं जानते, लेकिन मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करने लगता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद जाने से दिल को इत्मीनान मिल जाता है। मेरा कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र करने से दिल मुतमईन हो जाता है। एक तरफ उनकी किताब रखो और एक तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की इबादत का पता लगाते चले। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। संबल करा मुखिय शह ब्रह्मणा शह महात्मा नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। हो गए 20 मिनट, खत्म करो खत्म करो। कितने लोग चाहते हैं खत्म करना है? जोश में होश खो रहे। ऐसा सुनिए सुनिए, आपने जलसा सजाया है, उलमाए रब्बानीन को बुलाया है, आपके जलसे की रंगत बता रही है कि आपका जलसा 100% कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह। यह आपके नेक नियति का नतीजा है।
और आपने जो एक मदरसा कायम किया, कादरिया रज़विया ऐनुल उलूम, जिससे 4 हुफ़ाज़ किराम निकलकर समस्तीपुर के गोही गांव से निकलकर जब इलाके से बाहर जब ये दीन का काम करेंगे, खाया आपका पैसा है, आपका गल्ला, आपका अनाज, आपका फितरा, आपका ज़कात खाया और खाकर हाफिज़े कुरान बन के इलाके में जाकर दीन और सुन्नियत का तबलीग जब करेंगे, कसम खुदा की इनका भी मुकद्दर चमकेगा, आपको भी सवाब लिखा जाएगा। बहुत काम किया है आपने, और मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। आप क्यों बार बार आ रहे हैं? मत आइए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मोहब्बत है। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक आदमी बेचारा गरीब आदमी पैसा दे रहा था, अमीर लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे, और वो बेचारा बार बार दे रहा था, देते देते सारा पैसा दे दिया। हमको बड़ा तरस आया। हमने कहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला इसका बदला। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, तो बोला आप पैसा नहीं। हम बोले पैसा आपसे कौन मांगा है? तो आप कहते हैं जाजा के ला, जाजा के ला, जाजा के ला। इंग्लिश में देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट कंटेंट। बताइए क्या हुआ? सुन रहे? अभी अंग्रेजी ताकिए रहे, अंग्रेजी हो गई। बैठिए बैठिए बैठिए, सुनाए। बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ हाँ बैठिए बैठिए। समझ में कुछ आया? समझ में कुछ आया? आप कहेंगे क्या बोल रहे हो? मैंने इनसे कहा हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है, साइंस वाला बोलता है खुदा एक, ऋग्वेद बोले खुदा एक, यजुर्वेद बोले खुदा एक, सामवेद बोले खुदा एक। हद तो ये है अमेरिका वाला बोले खुदा एक। मौलाना अतहर का जवाब हुआ, इब्राहिम रजा दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा कहना क्या चाहते? कहा दुनिया कुछ कहे कहने दो, हमारा तो ईमान है कुलू अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कह दीजिए अल्लाह एक है, और जोर से बोलो अल्लाह। हजरात बातें बहुत करनी है, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। अल्लाह ताला हम सबों को अल्लाह 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 की वहदानियत का इकरार कीजिए, जोर से बोलिए अल्लाह। कोई इसी तरह का चंद पादरी धर्म वाला आ गया। कौन आ गया? पादरी धर्म का लोग। गोही का मुसलमान, देहात का मुसलमान बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, देहाती मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, चाहे गांव में खूब पार्टी करते हैं, लेकिन बाहर वाले के लिए ठीक होते हैं। मौलाना लोगों की बड़ी कदर करते हैं। आपने, मैं खत्म कर रहा था लेकिन आपने कहा और तो 5 मिनट सुन लीजिए। हैं आगे पादरी धर्म का मुल्ला अब मुसलमान के मोहल्ला में आया। अच्छा एक बात बताइए, गोही में आज जलसा है, पगड़ी वाले, जुब्बा वाले, इमामा वाले, टोपी वाले आए, आज सब लोग चले जाएं। 10 दिन के बाद गोही के एक चौराहे पर अगर 10 को जुब्बा वाला पगड़ी वाला आ जाए तो भीड़ लगेगी कि लगानी पड़ेगी? अपने आप लग जाएगी। ये कहां से आया? आ गए गोही के कुछ लोग, आ गए पादरी धर्म। गोही उस मोहल्ले का धीरे 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 सारा मुसलमान पहुंच गया। और वो लोग पगड़ी बांधे थे, जुब्बा पहने थे, तो इन लोगों ने चौकी पेश किया, कुर्सी पेश किया। वो मुल्ला लोग कुर्सी पे बैठ गए। गांव के सारे जाहिल आ गए। कहा कि तुम लोग आ गए? कहा गया
कहा एक बात बताओ, तुम लोगों से 3 सवाल करूंगा, अगर तुमने जवाब दिया तो ठीक है, और जवाब नहीं दिया तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। अल्लाह, गांव के जाहिल लोग परेशान हो गए। कहा बोलिए क्या सवाल है? कहा सवाल यह है कि तुम लोग कितने खुदा को मानते हो? सारे लोगों ने कहा एक खुदा को। अल्लाह अल्लाह का एक खुदा को। कहा खुदा तुम्हारा दुनिया में है? सबने कहा है। कहा खुदा है तो खुदा अभी क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा देखता किधर है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? खुदा अभी क्या कर रहा है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनामुल हक को साहब को कल चाय की दुकान पर पूछिए, 4 नौजवान इनको पकड़ ले, अब बोले कि बताइए खुदा अभी क्या कर रहा है? ये बोलेंगे भागता है कि नहीं, मुल्क खराब कर रहा है, ये अटांग पटांग पूछ रहा है, खुदा अभी क्या कर रहा है? जवाब नहीं बनेगा। का खुदा है तो खुदा अभी क्या कर रहा है? गांव के जाहिल लोग परेशान हो गए, घबरा गए कि जवाब कैसे बनेगा। साहब गौर से सुनना, 2 पहर हो गए, जवाब नहीं बन रहा है, भीड़ लगी हुई है। इतने में एक छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया, कह दो सुभान अल्लाह। और बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे पहुंच जाए। सही बात है। वो बच्चा भी पहुंच गया। एक से पूछा चाचा जान, ये मुल्ला लोग स्टेज पे कौन सा नाटक कर रहा है? बोले नाटक नहीं कर रहा है, हम लोगों का पसीना छोड़ा रहा है। कहा क्या कर रहा है? कहा तुम नहीं समझेगा, चुप चुप। कहा थोड़ा सा बोलिए ना। और एक गांव घर का कुछ लोग भी होते हैं ना चचा लोग, कुछ लोग गुस्सा वाले नहीं होते, इसको हमारी जबान में पिनका बोलते हैं, पिनक जाता है। तो वैसे ही आदमी से पूछ रहे थे, चाचा ये कौन क्या कर रहा है? बोले चुप चुप, नहीं समझेगा। बोले थोड़ा सा बोलिए। बोले नहीं समझेगा। कहा थोड़ा बोलिए ना, नहीं समझेंगे तो हमको भी मजा मिल जाएगा। उस चचा ने कहा इन लोगों का 3 सवाल है, खुदा भी क्या कर रहा है, खुदा से पहले क्या था, खुदा देखता क्या है, लेकिन जवाब नहीं है। उस बच्चा ने कहा इसका जवाब मेरे पास है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरे पास है, मेरे पास। भीड़ को फाड़ता हुआ, लोगों को साइड करता हुआ उस बच्चे ने कहा ओ मुल्ला, क्यों करता है हल्ला, क्या बात है? कहा 3 सवाल है, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, खुदा से पहले क्या था, खुदा देखता किधर है? कहा इसका जवाब मेरे पास है। कहा जवाब कहा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कुर्सी छोड़िए नीचे आइए। वो कुर्सी छोड़ के नीचे गया तो बच्चा आके कुर्सी में बैठ गया। कहा सवाल नीचे से किया जाता है, जवाब ऊपर से दिया जाता है। अगर सच्ची बात है तो एक बार कहिए सुभान अल्लाह। कहा अब सवाल कीजिए। नीचे से मौलवी साहब सवाल किए, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने कहा खुदा तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जत मंतशा व जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह ने हमको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुमको जलील कर दिया तो नीचे चला। पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली हो गई। बेटा जवाब तो बड़ा सुंदर दिया। उस बच्चा का नाम क्या था पता है? हजरत इमाम आजम। हजरत इमाम आजम। बचपन का ये आलम है सर, तो 55 का क्या आलम रहा होगा जी। का दूसरा सवाल बोलो। दूसरा सवाल ये है कि खुदा किधर देख रहा है? तो इमाम आजम ने फरमाया मोमबत्ती मंगाओ। मोमबत्ती मंगाया। मोमबत्ती जानते हैं? लालटेन को बोलते हैं। मोमबत्ती को मोमबत्ती बोलते हैं, लालटेन को लालटेन बोलते हैं। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, बोले लालटेन देख। लालटेन तो खत्म हो गया। एक छोटा बच्चा बोला हम देखा। बोला तुम कहाँ देखा रे? तो बोला फिल्म में देखने वाली। गोपालगंज की जबान है। हाँ, बोला कि गोपालीगंज में तकरीर कर रहा था, लालटेन देखा। एक छोटा बच्चा बोला हम देखने वाले। बोले कहाँ? बोला फिल्म में।
सुनिए, कहा मोमबत्ती मंगाओ। मोमबत्ती मंगाया, कहा जलाओ। अब देखिए 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 गौर से देखिए, कहा अब सवाल करो। नीचे से सवाल हुआ, खुदा देखता किधर है? इमाम आजम ने कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर है? बताओ मोमबत्ती की रोशनी किधर है? ये मुल्ला लोग घबरा गए। एक ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम ने कहा वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फैला। कहा जल्दी बोलो तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था? इमाम आजम ने फरमाया गिनती आती है? कहा हाँ गिनती आती है। कहा गिनो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा पलटो। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा आगे बढ़ो। कहा 1। कहा आगे बढ़ो। कहा 1। कहा आगे बढ़ो। कहा 1। इमाम आजम ने कहा आगे क्यों नहीं बढ़ता? मुल्ला बोला 1 से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है, खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए मुसलमानों, चलते चलते बताना ये चाहता हूँ, बस एक खुदा की परस्तिश कीजिए, खुदा के सामने सर झुकाइए, खुदा को वहदहु ला शरीक मानिए, दुनिया से रिश्ता तोड़िए, रब से रिश्ता जोड़िए, दोनों जहां में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला हम सबों को एक बनाए, कहिए आमीन। नेक बनाए, नमाजी बनाए, हाजी बनाए, गाजी बनाए, दीन का सच्चा सिपाही बनाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम। माशाअल्लाह। हजरात, आज अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला के खिताब के जरिए से ये कहना पड़ेगा कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आज दिले